Now we are going to discuss most important and repeated question of NET exam. First is the stage during which separation of the paired homologous chromosome begins. ऐसी स्टेज कौन सी है जहां पे सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट हो जाता है, सेपरेशन जिसमें पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स से वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसी कौन सी स्टेज है? सो फर्स्ट ऑप्शन है डाइकाइनेसिस, बी है डैप्लोटीन स्टेज एंड सी है पैकाइटिन एंड डी है जाइगोटिन. सो इसमें जो ऑप्शन बी है डाइप्लोटीन स्टेज, वो क्या है? ऐसी स्टेज है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस. सो द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इन डिप्लोटिन स्टेज. अगर हम बात करते हैं जाइगोटिन की, सो जाइगोटिन क्या है? इज द सेकेंड स्टेट ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ द म्योसिस. इट इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस. सो अगर आता है आपको एग्जाम्स में कि कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस होता है, कौन से स्टेज में होता है? जाइगोटिन स्टेज में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट स्टेज इज पैकाइटिन. सो नेक्स्ट स्टेज क्या है? पैकाइटिन, ड्यूरिंग विच ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. सो पैकाइटिन में क्या होता है? ड्यूरिंग विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. एंड जो डाइकाइनेसिस है, ये क्या है? इज द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1. दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा. सो डाइकाइनेसिस क्या है? फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 है. सो आपको ये सब स्टेजेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि साइनेप्सिस का जो फॉर्मेशन है वो कौन से स्टेज पे हो रहा है जाइगोटिन में, और पैकाइटिन क्या है? जो पैकाइटिन है इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. एंड जो डाइकाइनेसिस है वो क्या है? फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2018 नीट के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था, और बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मेडिकल, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जो स्टोमेटा है इन ग्रास लीफ आर, वो क्या है? रेक्टेंगुलर है, किडनी शेप्ड है, डम्बेल शेप्ड है और बेरल शेप्ड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एपिडर्मिस ऑफ ऑल ग्रीन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं कंटेन माइन्यूट ओपनिंग्स होती है उनमें, जो गैसेज एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. एंड इट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स एंड नेबरिंग सब्सिडरी सेल्स, कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्टोमेटल एपरेटस उसे बोला जाता है. जो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन डाइकोट्स ओनली, while in monocots like grasses these cells are dumbbell shaped. So guard cells differ from the rest of the cells in shape, size and थिकनिंग. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डम्बेल शेप्ड. सो स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर डम्बेल शेप्ड. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, जो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डाइकोट्स में ओनली. किसमें? डाइकोट्स ओनली. वाइल इन मोनोकोट्स लाइक ग्रासेस these cells are dumbbell shaped होते हैं. गार्ड सेल्स differ from the rest of the cell in shape, size and thickness. So this is very important. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डम्बेल शेप्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट, which is also very important question for medical exams. Secondary xylem and phloem in dicot stems are produced by. जो secondary xylem and phloems होते हैं dicot stems में, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं? फेलोजेंस के द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, एपिकल मेरिस्टम्स और एक्सिलरी मेरिस्टम्स के द्वारा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम्स आर फॉर्म्ड बाय द वेस्कुलर कैम्बियम. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, फेसिक्युलर और इंट्राफेसिक्युलर एंड इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम. जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं इज अ प्राइमरी मेरिस्टम विच अकर्स एज स्ट्रिप्स इन वेस्कुलर bundle, and again it divides to form secondary phloem on outer side and secondary xylem on inner side. जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम्स होते हैं वो अराइज होते हैं सेकेंडरीली फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेस. अगर हम बात करते हैं फेलोजेंस की, और इसे कॉक कैम्बियम्स भी बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड इन द आउटर
cortical cells of dicot stems and it is helpful in increasing the girth को ये इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम्स की, जो एपिकल मेरिस्टम्स है आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड देयर ब्रांचेस, और इनकी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। सो लेंथ ऑफ प्लांट्स क्या इंक्रीज करते हैं? एपिकल मेरिस्टम्स इंक्रीज करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी मेरिस्टम्स की, इट इज फाउंड इन axillary birds. These cells are left behind from shoot apical meristem during the formation of leaves and elongation of stems. So secondary xylem and phloem is direct in dicot stems are produced by vascular cambium. B is the correct answer.